हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम डाइस का पार्ट 2 देखेंगे। जो इसके पहले पार्ट 1 बनाए थे, उम्मीद करते हैं वो लोग आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उस पर प्रैक्टिस भी किए होंगे। आइए इसका अब एडवांस लेवल देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आता है, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो अच्छे की पसीना छूट जाता है। लेकिन आज हम जो तरीका बताएंगे उससे आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, किसी दो डाइस को लेंगे और उसमें देखेंगे कि कोई कॉमन है कि नहीं। और इसमें एक टाइप का ये आता है कि एक कॉमन होता है और एक टाइप का आता है कि दो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछता है केवल एक ही कॉमन वाले पूछता है, तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें देखेंगे दो डाइस पे, तो सबसे पहले कॉमन में क्या दिख रहा है? 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे, यही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ओपन डाइस इसको बनाएंगे। जो डाइस है इसको हम ओपन डाइस के रूप में बनाएंगे। तो ऐसे बना देंगे, 4 पार्ट यहाँ कर लेंगे। उसके जो कॉमन होगा उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ऐसे करके ऊपर लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है? 5 है, तो यहाँ 5 लिख लिए। अरे देखिए ये जो 5 है ये यहाँ पे भी हो सकता है, 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 इसीलिए इसको 5 को ऐसे लिख लिए हैं। और इसका जो विपरीत जो छिपा हुआ होगा वो उसके विपरीत लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसको बना लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इस वाले डाइस को लेंगे, पहले वाले डाइस को लेंगे और इसमें करेंगे क्या कि इसमें मान ली 5 है तो 5 का 2 फिर 3, इसी तरह के इधर से दाहिने साइड से इधर से लिखते हुए इधर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो 5 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला डाइस खत्म हो गया। अब दूसरे डाइस पे आएंगे, दूसरे डाइस पे भी आएंगे तो जो 5 कॉमन होगा उसके आगे से हम लिखना चालू करेंगे। तो 5 के बाद क्या है? 6, फिर कितना है? 4 है। तो 5 के बाद यहाँ देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 4 हो गया। ये बताए हैं कि 5 यहाँ से भी ऐसे कर सकते, 5 3 6 ऐसे भी आ सकता, 5 6 4 ऐसे आ सकता है। ठीक है, अब देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। अब एक संख्या कौन सा बच गया? 1 बच गया। तो एक जो बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी जो छिपा हुआ होगा वो कॉमन वाले के विपरीत होता है। ये तो हम पहले वीडियो में बताए थे। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा पूरा ओपन डाइस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क पर आएगा कैसे। तो क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, जो क्वेश्चन मार्क है हम ऐसा देखेंगे, जैसे मान लीजिए 3 है 6 है, तो हम देखेंगे 3 कहाँ? 3 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। तो क्वेश्चन मार्क जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें 2 पे आना चाहिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी 2 पे आना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन मार्क कितने पे आना चाहिए? 2 पे आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 3 है, अगर हम 3 को लेकर के चले तो 3, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क 2 पे आ गया, फिर 6 पे आ गए, फिर हमको 3 पे आना, तो ऐसे आना है। तो देखिए 3 कहाँ है? यहाँ पे है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए यहाँ है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही चलते हैं। तो 3 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा? 1 आ गया। ये तो क्लॉकवाइज हो गया। अब हम मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 6 होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 3 पे, फिर 6 पे। अब देखिए 6 हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 6 पे गए। यानी हम चाहे क्लॉकवाइज जाएंगे चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, आएगा एक ही आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो बताएं आप लोग को समझ में आ गया। अगर कुछ भाइयों को अगर हमारे नहीं समझ में आया है तो एक अगला क्वेश्चन अगर लगाते हैं, उस पे आपको बताते हैं कि उसमें समझ में आ ही जाएगा ये सब। हेलो दोस्तों, अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले पिछले वाले में बताए थे कि देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है? 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो कॉमन वाले को ऊपर लिख लेंगे,
1 2 3 लिख लिए। उसके बाद इस कॉमन वाले से ही क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। जैसे ऐसे खड़ा है तो ये राइट, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 3 के बाद 4 1 तो 3 हो गया, यहाँ 4 यहाँ 1 हो गया। अब इस वाले में आएंगे तो यहाँ पे भी 3 है तो 3 से 2 फिर 5, 3 2 5 तो 3 2 5। अब बच क्या गया, अब देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, बचा क्या 6। तो 6 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ 6 आ गया। लिख लिए, ओपन डाइस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क पे जब इसे हल करेंगे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, तो हमेशा कितने नंबर पाना चाहिए, 2 नंबर पाना चाहिए। तो देखेंगे 4 और 5, तो सबसे पहले देखेंगे 4 कहाँ है यहाँ पे और 5 कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, तो जब देखिए 4 और 5 किनारे किनारे वाला, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले में 4 यहाँ और 5 किनारे वाले पा जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसके आगे ये बढ़ा लेते हैं। यहां वाला जो 5 होगा वो 4 के बगल में लिख देंगे और ये 4 इस 5 के बगल में लिख देंगे। अब पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया है, तो देखिए ये भी बताते हैं क्यों। क्योंकि अगर इसको जो ओपन डाइस है इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये 4 इसके पास में आएगा कि नहीं आएगा, और ये 5 इसी के में जुड़ जाएगा। तो इसको खोलने पे मान लीजिए ऐसे डैश डैश इसलिए दिखाते हैं ताकि ये छिपा हुआ है। ठीक है, और ये अगर 4 इधर आ जाएगा तो ये सारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं आसन्न सतह। तो ये आप देखिए 4 है 5 है, हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 4, फिर क्वेश्चन मार्क पर जो आएगा फिर 5 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे है ना। अब देखिए तो ये कॉमन वाला यहाँ 3 आ जाएगा तो 4 3 5 फिर 4 आगे कि नहीं आ गया, तो क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा 3 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। अब कहेंगे सर नहीं एक बार एंटी क्लॉकवाइज से भी बता दीजिए, तो आइए एंटी क्लॉकवाइज से भी बताते हैं। तो देखिए 5 है, 5 से क्वेश्चन मार्क फिर 4 फिर 5 पाना चाहिए। तो देखिए 5 यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 5 फिर एंटी क्लॉकवाइज ये 3 यहाँ आ जाएगा और फिर 4 फिर 5 आगे कि नहीं आगे। ये 3 कॉमन वाले ब्रेसेट है तो पूरा यहाँ तक, चाहे यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे 6 जो है यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ये कॉमन है इसे तो इसका नाम कॉमन पड़ा हुआ है, ये कॉमन सारे के लिए। उम्मीद करते हैं जो ये क्वेश्चन मार्क वाला बताया है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जो इसमें विपरीत क्वेश्चन विपरीत वाली सतह पूछेगी। देखिए अगर दो 3 4 5 6 1 और इस वाला क्वेश्चन में अगर आ जाएगा विपरीत क्वेश्चन पूछने के लिए तो अच्छे अच्छे लोगों की पसीना यहाँ पे भी छूट जाएगा। लेकिन आज के बाद ये बता देंगे तो आप कभी छूटेगा नहीं। देखिए अब पूछ दे 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 2 का विपरीत बताए थे कल वाले में कि विपरीत जो होगा कभी भी जो आसन्न सतह होंगी उसका होगा नहीं। मान लीजिए यहीं पे एक छोटा सा बनाते हैं 3D फिगर डाइस का ही बन गया। अब इस वाले में मान लीजिए इसका जो ऊपर वाला है 5, अब इसका अगर विपरीत पूछ देगा तो विपरीत इसका क्या होगा, जो नीचे वाली सतह होगी यही तो होगी। तो इसके देखिए आसन्न सतह का मतलब बताए थे कि इसके देखिए बगल वाला चाहे इसके बगल वाला चाहे इसके बगल वाला चाहे इसके बगल वाला 4 जो होंगे
वो बगल वाले होंगे तो वो सटे हुए होते हैं। अगर बंद पासा होगा तो वो सटा हुआ होगा। जैसे अब मान लीजिए, तो केवल विपरीत वाला ही इससे आसन्न सत्ता नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है, सटा हुआ है, 4 है, ये भी सटा हुआ है। देखिए 6 है, इसका ये वाला भाग इससे सटेगा, एक वाला भाग यहां से सटेगा, ये वाला अगर ऐसे आएगा तो इस पे सट जाएगा। लेकिन 2 का 5 पे यही विपरीत होगा, ये कभी इससे सटेगा नहीं, तो 2 का क्या हो जाएगा 5। यानी एक तरह से और ध्यान रख सकते हैं कि 2 को, इन दोनों को छोड़ करके अगला वाला हो जाएगा। ऐसे अगर आपको पूछेगा 4 का, तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 2 छोड़ देंगे, ये वाला हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 का पूछेगा तो इसको छोड़ देना, 6 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका विपरीत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे आ जाता है जिस ऐसे है, ठीक, दे दिया। और इसमें मान लीजिए यहां दे दे ए, यहां मान लीजिए बी सी डी ई, ठीक है, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस भागा गुणा ऐसे दे दे, और पूछ दे कि इन सब का सभी का विपरीत बताइए। तो देखिए कल बताए थे अल्टरनेट में, जैसे बी है तो बी का विपरीत देखिए, जो बताए आसन्न सत्ता वाला, यहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए इसके पास वाला ये, जब इस बंद करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला भाग इससे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये वाला भाग देखिए इससे जुड़ा होगा ना, ये वाला भाग देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग यहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए ये चीज डी वाला भाग इससे कभी जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो बता रहे थे कि अल्टरनेट वाला, जैसे एक छोड़ करके, तो बी का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा विपरीत, सी का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब कोई पूछेगा ए का क्या विपरीत होगा, तो प्लस माइनस भागा गुणा चारों होगा या एक कोई होगा। तो आइए इसे बताते हैं। तो ए का विपरीत क्या होगा, तो इसे देखेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर, जैसे ये बन गया ना। तो इस वाले में देखेंगे, इस वाले का ये वाला पोर्शन होगा नहीं होगा, जब ये ऐसे बंद हम करेंगे ऐसे करके, तो ये वाला भाग इस आएगा, ये वाला भाग आएगा, और ऊपर वाला माइनस हो गया, और ये गुणा हो गया, यहाँ भाग आ जाएगा, और ये प्लस जाएगा। यानी जैसा दिया रहेगा, जैसा यहाँ दिया रहेगा सेम ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि थोड़ा घूम जाएगा, अगर घूमेगा भी ये, अगर मान लीजिए आकृति घूमती है, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस आ जाए, अगर हम बनाते हैं यहीं पे बना दिए, और इस वाले में अगर माइनस यहाँ दे दिया, अगर ऑप्शन में ये वाला न दे करके अगर यहाँ ऑप्शन में यहाँ दे दिया, तो इसके आगे माइनस यहाँ, तो फिर यहाँ भागा होना चाहिए, फिर यहाँ गुणा होना चाहिए, और यहाँ प्लस होना चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन में अगर ऐसा दे दे, यहाँ माइनस, यहाँ भागा, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, तो आप लगा देंगे। ये अगर घूमेगा भी तो क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो क्लॉकवाइज में देखिए माइनस भागा गुणा प्लस, माइनस भागा गुणा प्लस। ठीक है,
तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। और इतना ही जो एग्जाम में पूछेगा यहीं से क्वेश्चन आएगा, और आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो बना लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।